के बाद हम लोग प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इसमें दिया गया है 4s वर्ग माइनस 4s प्लस 1। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे दिया गया बहुपद। इसके हमें शून्य ज्ञात करना है और साथ ही साथ हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो इसके लिए हम बहुपद को तोड़ेंगे। आपको देखना है यहाँ पर सबसे आखिरी वाली संख्या का गुणा शुरू वाली संख्या में करना है, यानी s वर्ग के गुणांक में करना है। और तो ये आया 1 चौके 4, यहाँ पर 4 आया, तो हम इसको रफ में करते हैं। तो 1 का गुणा 4 में किया तो आया ये 4। अब हमें ऐसी दो संख्याएं खोजनी हैं जिनका गुणा 4 हो। तो हमने देखा कि 4 एकम 4 होता है या 2 दूनी 4 होता है। और अब इनमें से हमें कौन सी संख्याएं दो सेलेक्ट करनी है, या हमें 4 या 1 करना है या हमें 2 या 2 करना है। तो इसके लिए हमें देखना है कि हमें जोड़ने घटाने से -4 भी मिलना चाहिए और गुणा से हमें 4 मिलना चाहिए। गुणा से हमें 4 मिलना चाहिए और जोड़ने घटाने से -4 मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर यदि हम गुणा करते हैं तो 4 और 1 का गुणा करते हैं तो भी 4 आता है, और 2 और 2 का गुणा करते हैं तो भी 4 आता है। लेकिन जोड़ने घटाने से 4 और 1 का -4 नहीं आता है, लेकिन -2 और -2 कर दिए जाएं तो ये -4 आ जाता है। तो हमारी संख्याएं होंगी -2s -2s। चूँकि जो हमारा क्वेश्चन है वो s में है, इसलिए हम संख्याएं s में मानेंगे। यदि हमारा क्वेश्चन x में होता तो हम लोग यहाँ पर लिखते -2x, लेकिन क्वेश्चन हमारा s वाले समीकरण में दिया गया है, s वाला बहुपद है, इसलिए हम इसे मानेंगे s और s। तो हमारी संख्याएं होंगी -2s -2s। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4s वर्ग और इसकी जगह पर हमने जो संख्याएं सेलेक्ट की हुई हैं उनको लिखेंगे -2s -2s प्लस 1, इस तरीके से। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे 4 पद हैं, 1 2 3 4। तो आपको इन दोनों पदों में से अलग कॉमन निकालना है और इन दोनों पदों में से अलग कॉमन निकालना है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर इन दोनों पदों में से आप देखते हैं कॉमन ऐसी चीज़ निकालना है जो दोनों के पास हो। कॉमन ऐसी संख्या, ऐसा पद निकलता है जो दोनों के पास होता है। यहाँ पर 2 है और यहाँ 4 है, तो 2 उभयनिष्ठ हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 में भाग चला जाएगा 2 का, तो हम 2 उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। और इसमें साथ में s भी इसके पास है और इसके पास भी s है। हम इन दोनों की बात कर रहे हैं केवल। तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 का भाग चला जाएगा, इसलिए उभयनिष्ठ 2 निकल सकता है। यहाँ s है, यहाँ भी s है, इसलिए s भी कॉमन निकल जाएगा। तो टोटल 2s कॉमन निकाला हमने। अब देखते हैं इन दोनों के पास क्या बचा। तो हमने 2s कॉमन निकाला, तो यहाँ हो गया 2 दूनी 4। कितने बार गया? 2 बार। तो आप यहाँ कितना लिखोगे? 2 2 दूनी 4। साथ ही साथ यहाँ पर s स्क्वायर था, यानी कि s वर्ग था। तो यहाँ पर एक s हमने निकाल भी लिया, तो एक s तो यहाँ पर बच जाएगा, माइनस लगा है तो माइनस। यहाँ पर हमने 2s कॉमन निकाला, तो ये पूरा का पूरा 2s जो है ये उठकर बाहर चला गया, तो इसके पास बचेगा केवल 1। अब यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों में से कॉमन निकालना है। यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ s है लेकिन यहाँ s नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि दोनों के पास में ऐसा कोई पद नहीं है जो दोनों में से कॉमन आ सके। तो ऐसी स्थिति में जब कोई भी संख्या कॉमन ना निकल रही हो तो हम मिनिमम 1 जो है उसे कॉमन निकाल सकते हैं। तो 1 कॉमन निकालने के लिए पहले तो ये जो चिन्ह लगा है उसी चिन्ह के साथ में कॉमन निकालते हैं 1 को। तो ये जो है जो चिन्ह था माइनस का, तो यहाँ पर माइनस साइन और 1 हमने उभयनिष्ठ निकाला, तो ये पूरा ज्यों का त्यों। लेकिन आपको ध्यान रखना, जब भी माइनस चिन्ह कॉमन हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, यानी कि ये होगा 2s, धन का है तो ये हो जाएगा ऋण का और 1। फिर हम लोग देखते हैं कि ये दोनों ब्रैकेट 1 से आ जाते हैं, यानी समान है। तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है, जो हल है, वो सही जा रहा है। अब इसके बाद इन दोनों में से हमें ये 2 बार लिखा है तो इसको 1 बार लिख लेते हैं, 2s - 1
और जो बाहर लिखा हुआ है इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं 2s माइनस 1। तो ये इस बहुपद के गुणनखंड आ जाते हैं। गुणनखंड आने के बाद हम शून्य ज्ञात, चूंकि हमें शून्य ज्ञात करना है इसलिए हम इसके बराबर में 0 लेते हैं, दोनों कोष्टकों के बराबर में 0 लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इम्प्लाई z का चिन्ह और 2s माइनस 1 बराबर 0 या 2s माइनस 1 बराबर 0। दोनों के बराबर हमने 0 ले लिया, इस ब्रैकेट के बराबर भी 0 और इस ब्रैकेट के बराबर भी 0 ले लिया। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है और जो ऋण का 1 है ये इस तरफ आ जाएगा, -1 इस तरफ आएगा तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा हमें 2s बराबर +1 या इसी तरीके से इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो -1 है, इसी तरीके से ये हो जाएगा इस तरफ +1। तो 2s बराबर +1, 0 हट जाएगा और यहाँ पर +1 आ जाएगा। अब इसके बाद हम, चूँकि हमें s का मान निकालना है इसलिए जो s के साथ में ये जो 2 है ये गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या का पक्षांतर बटे में होता है, इसलिए s बराबर आएगा 1/2। इसी तरीके से यहाँ भी आएगा s बराबर 1/2। तो यहाँ पर हमें शून्यक मिल चुके हैं, तो हम लिखेंगे अतः शून्यक 1/2 व 1/2। तो ये शून्यक है 2 1/2। अब यहाँ पर हम जांच करेंगे, तो हम साइड हेडिंग डालेंगे जांच। इसमें हम लोग शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, दोनों फॉर्मूले जो मैंने पहले क्वेश्चन में आपसे कहा था याद करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर, हमारा फॉर्मूला था ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो s में है, तो यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला बदल जाएगा और यहाँ पर होगा ऋण s का गुणांक बटे s वर्ग का गुणांक। ये फॉर्मूला इतना सा बस चेंज हो जाएगा, x की जगह पर s आ जाएगा क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो s में है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कर देते हैं। हमारा पहला शून्यक था 1/2 प्लस हमारा दूसरा भी शून्यक है 1/2, दोनों का योगफल कर देते हैं और इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे ऋण s का गुणांक बटे s वर्ग का गुणांक। इसके बाद हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, यहाँ पर आपको एक सिंपल ट्रिक मैं बता देता हूँ। 1/2 का मतलब होता है आधा, तो आधा प्लस आधा, आधा आधा जुड़ने के बाद बनेगा 1। आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, आधा प्लस आधा बराबर 1 बराबर ऋण s का गुणांक बटे s वर्ग का गुणांक। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये सत्यता की जांच होती है नहीं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर रफ में लिख लेते हैं और इसके बटे कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है इसको हमने रफ में लिख लिया है 4s वर्ग माइनस 4s प्लस 1। अब यहाँ पर ऋण s, इसको हम इस तरफ भी पहुँचा देते हैं। अगर इसको यहाँ से हटा के इस तरफ लगा देते हैं तो s का गुणांक जो है वो -1 है, लेकिन यहाँ पर s का गुणांक -4 है। तो हमने क्या किया, इसको हमने 4 से भाग दे दिया, पूरे समीकरण में 4 से भाग दे दिया। यहाँ भी हमने 4 से भाग दे दिया, यहाँ भी 4 से भाग दे दिया और यहाँ भी 4 से भाग दे दिया। तो यहाँ 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा वही समीकरण हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं s वर्ग, यहाँ भी 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे तो -s आ जाएगा प्लस 1/4। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो s का जो गुणांक है वो कितना है, -1 ही माना जाता है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये सत्यता की जांच होती है। और s वर्ग का गुणांक भी कितना है, 1 है। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसको थोड़ा सा फॉर्मेट करेंगे, किस तरीके से 4 से भाग देंगे और एक नया समीकरण प्रस्तुत करेंगे और उससे आपको तुलना करनी है। तो ये s का गुणांक क्या होगा, -1 और s वर्ग का गुणांक कितना हो गया, 1। अब हम शून्यकों का गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाते हैं। शून्यकों का गुणनफल
और शून्यकों का गुणनफल वाला फॉर्मूला होता है अचर राशि बटे x वर्ग का गुणांक, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे हम s वर्ग का गुणांक। तो लिखेंगे अचर राशि बटे s वर्ग का गुणांक। अब यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो पहला शून्यक हमारा था 1/2, दूसरा शून्यक था 1/2 बराबर ये फॉर्मूला ज्यों का त्यों इस तरफ का अचर राशि बटे s वर्ग का गुणांक। यहाँ पर ऊपर ऊपर का गुणा होगा तो आएगा 1 एकम 1 और नीचे नीचे का गुणा होगा तो 2 दूनी 4 बराबर अचर राशि बटे s वर्ग का गुणांक। तो यदि हम अचर राशि की बात करें तो हमारी 1/4 है और s वर्ग का गुणांक इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। तो s वर्ग का गुणांक कितना माना जाएगा 1। तो हमारे जो बेसिकली जो हमने उसको फॉर्मेट किया था ये है, और इसमें जो बहुपद है हमने 4 से भाग दिया था तो ये बना था। तो इसमें अचर राशि वास्तव में 1/4 ही है। तो अचर राशि कितनी होगी 1/4 और s वर्ग का गुणांक कितना है 1 ही है। तो इस तरीके से सत्यता की जांच होती है और संबंध भी स्थापित होते हैं। तो आप इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थैंक यू।